सिद्धार्थ जी के बारे में श्री शत्रुंजय लघुकल्प में श्री शत्रुंजय के बारे में लघुकल्प में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। उस समय के लिए भी इतनी अच्छी बात थी और आज के लिए भी इतनी सटीक बात है। जैसे ही मैंने इस बात को पढ़ा, मन अति प्रसन्नचित्त हो गया। इस क्षेत्र में आने के बाद, इस क्षेत्र में आने के बाद जो पुण्यात्माएं परमात्मा की पूजा करती हैं, जो पुण्यात्माएं परमात्मा की पूजा करती हैं, उनकी पुण्य में वृद्धि होती है। उनकी पुण्य में वृद्धि होती है, लेकिन पुण्य बढ़ता है उनका। जो पूजा यहां करके पूजा करते हैं, पूजा का इतना महत्व बताया इस पंक्तियों में। और जो पुण्यात्माएं यहां पर आकर के इस पालिताना के क्षेत्र में, सिद्ध क्षेत्र में आने के बाद जो प्रतिमाएं भराते हैं, जो प्रतिमाएं भराते हैं, उन्हें 100 गुना पुण्य की वृद्धि होती है, फल की प्राप्ति होती है। जो यहां आकर के पूजा करते हैं, उनके भी पुण्य की वृद्धि होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो इस क्षेत्र में आने के बाद जो एक प्रतिमा को भराते हैं, उनकी भी 100 गुना पुण्य की वृद्धि होती है। उससे भी बढ़कर के जो यहां आने के बाद में प्रतिमा भी भराते हैं और मंदिर भी बनाते हैं, प्रतिमा भी भराते हैं और मंदिर भी बनाते हैं, उनको 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। और जो यहां पर आने के बाद जिस मंदिर की व्यवस्था सही नहीं है, बड़ी सुंदर बात लिखी, जिस मंदिर की व्यवस्था सही नहीं है, स्थापना हो रही है, उस मंदिर को आके जो भक्तात्माएं संभालते हैं, देखरेख करते हैं, उनकी व्यवस्था में तत्पर हो जाते हैं, उन्हें अनंत गुना फल मिलता है। एक से बढ़कर के एक से बढ़कर के एक से बढ़कर के पूजा करने वाले भी बहुत हैं, प्रतिमा बनाने वाले भी बहुत हैं, मंदिर बनाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन जिन मंदिरों में व्यवस्था सही नहीं है, स्थापना हो रही है, किसी चीज की उन्हें वहां पर कमी लगती है, या पुजारी ढंग से कोई पूजा नहीं कर रहा है, या वहां की जो कार्यकर्ता हैं आते नहीं है, जाते नहीं है, व्यवस्था में कमजोरी है,
और जो पुण्यात्मा आकर के जो उस मंदिर की व्यवस्था को संभालते हैं, सच में उन्हें अनंत गुना फल मिलता है। केवल यहां पर यात्रा के भाव से आने वाले और उस प्रकार के व्यक्ति भी यहां पर आते हैं जो इन चीजों से हट करके इसकी तरफ ध्यान देते हैं कि आप यहां किस चीज की कमी है, और अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको पूरा करते हैं। सचमुच में वह आत्मा धन्यवाद के पात्र है। उन्हें अनंत गुना फल मिलता है। जरा इस बात को लेकर के सोचो विचारो, जरा इस बात को लेकर के सोचो और विचारो। केवल मंदिर ही बनाना नहीं है, केवल प्रतिमा ही बनानी, उसकी व्यवस्था भी करनी है। क्यों आपने केवल प्रतिमा ही नहीं बनानी है, उसकी व्यवस्था भी करनी है। केवल मंदिर ही नहीं बनाना है, उसकी व्यवस्था भी करनी है। मंदिर बनाने के बाद, प्रतिमा स्थापित करने के बाद यदि हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो आप स्वयं कल्पना कितना दोष लगता है, कितनी भी प्रार्थनाएं होती है, लेकिन ऐसा भी पुण्यवान व्यक्ति समाज में है, होंगे जिनका ध्यान इस बात की तरफ जाता है कि इस मंदिर की व्यवस्था सही नहीं है, पुजारी सही नहीं है, कोई चीज की कमी है यहां पर, उसकी तरफ ध्यान देते हैं। केवल मंदिर बन जाओ, इसकी तरफ भी ध्यान दो। क्यों बात? केवल मंदिर ही बन जाओ, उसकी तरफ भी ध्यान दो कि मंदिर में कितनी प्रतिमाएं हैं। तो मैं कल कह रहा, परसों कह रहा था कि 2061 की बात है, और हमारे विद्वान मुनिराज श्री जम्बू विजय जी महाराज, लगभग उनकी 86 वर्ष की उम्र है, यात्रा करने के भाव से यात्रा के लिए जाते हैं। इधर उधर नहीं देखते हैं, नजरें उनकी नीची हैं, गति उनकी मध्यम है, धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। देखने वाले व्यक्ति ये अनुमान लगा लेते हैं इस व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार के परमात्मा के प्रति भाव है। न इधर देखते हैं न उधर देखते हैं, नजरें उनकी नीचे हैं, ऊपर भी नहीं देखते। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत परम साधक आत्मा परमात्मा का दर्शन करने के लिए जा रही है। कोई साथ में है या नहीं है, उन्हें किस बात की चिंता नहीं है। बोलते भी नहीं है, मौन। जब पहली बार जब मैंने उनके दर्शन किए, उनके हाथ में माला छुटती नहीं थी।
या तो पुस्तक, ग्रंथ परमात्मा की वाणी, या फिर माला। अपने काम में मस्त। तो महाराज जी उसके पीछे 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 चल रहे हैं। उदय वल्लभ जी महाराज उनके पीछे 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 चल रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। शायद हम तो ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम जब कभी भी संतों के साथ में चलते हैं तो उनसे आगे चलते हैं। कभी भी हम संतों के साथ में चलते हैं और यदि फोटोग्राफर हो फिर तो कहने क्या। मार्ग में फोटोग्राफी, मार्ग में सेल्फी। लेकिन कोई उनकी चिंता नहीं, फिक्र नहीं, शांति से चल रहे हैं। तो मुनिराज लिखते हैं कि उस दिन उनका तीसरा उपवास था, लेकिन जिंदगी में बड़ी शांति थी उनके जीवन में। और जहां उनको भगवान का शिखर नजर आ जाता है तो अहोभाव से भर जाते हैं। रास्ते में उन्हें कहीं पर भी कोई मंदिर नजर आ जाता है, उसका दर्शन जरूर करते हैं, उनको नमन जरूर करते हैं, उनको सिर जरूर झुकाते हैं। खड़े होकर के सिर झुकाकर स्तुति करते हैं। कुछ देर रुकते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं। ऐसे करते 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 और धीरे 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 मुख्य दरवाजे के पास से पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उनके मन में उत्साह बढ़ता जाता है। और जैसे ही शांतिनाथ भगवान के मंदिर, बड़े परमात्मा के पास, दादा आदिनाथ परमात्मा के मंदिर तक पहुंच जाते हैं तो बड़ी जोर से बोलते हैं, बड़ी जोर से बोलते हैं, दादा मैं आ गया। बड़ा सुंदर लगे उनका जब मैंने ये घटना पढ़ी कि दादा मैं आ गया। आप स्वयं कल्पना करो, जब बेटा मां से या जब बेटा पिता से कितने दिनों के बाद मिलता है तो उसे कितनी खुशी होती है। क्यों राजू भैया? जब बेटा कितने दिनों से बाहर हो और बहुत दिनों के बाद अपनी मां से मिले और अपने पिता से मिले या अपने भाई बहन से मिले, शायद कितनी खुशी होती है उसको। उसके मन में यही होता है कि मैं बिना सूचना दिए जब मैं घर में जाऊंगा तो सरप्राइज दूंगा। क्यों ब्रह्म? मैं घर में जब बिना सूचना दिए जब मैं घर में जाऊंगा तो कितनी खुशी होगी उसको। एक तो बता करके जाना और एक बिन बताए जाना।
उतनी खुशी हमारे विद्वान मुनिया श्री जम्बू विजय जी को, दादा मैं आ गया। और उसके बाद जैसा भी वहां का माहौल होता, जितने भी भक्त आत्माएं होते, उनके दिल में जैसे भी भाव होते उसी में ही लग जाते। उन्हीं के बीच में बैठ जाते। जब तक इच्छा होती वहीं बैठे रहते। जब वहां से उठते, परमात्मा को देखते देखते उठते। और जब तक परमात्मा नजर आते रहते, भगवान की तरफ पीठ नहीं करते थे। भगवान को देख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, और धीरे 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 वापस लौट रहे हैं। और जब कभी उनके मन में भाव आ जाते, फिर वापस परमात्मा के पास पहुंच जाते। ऐसी यात्रा हमारे श्री जम्बू विजय जी महाराज किया करते थे। कई बार और न जाने पीछे आ जाती, अपने स्थान पर कई बार आगे पीछे हो जाती। जब उनके मन में भाव आते, परमात्मा की याद फिर चले जाते। न खाने की चिंता, न पीने की चिंता। जिसके मन में इस प्रकार के भक्ति भाव हो, भरा हुआ व्यक्ति फिर थकता नहीं है। उम्र का कोई सवाल नहीं है। उम्र चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन दिल में भाव चाहिए। ऐसे ऐसे महापुरुष जब यात्रा करते हैं तो लगता है कि सचमुच में यात्रा हो रही है उनकी। हमारी यात्रा में कुछ त्रुटि रह जाती होगी, हमारी यात्रा में कुछ गलतियां रह जाती होंगी, लेकिन ये उनके जीवन की जो यात्रा होती थी, परमात्मा का दीदार जो होता था, उससे लगता कि नहीं, यात्रा हो तो ऐसी हो। जब हमारी भी इसी प्रकार की कोई यात्राएं होंगी तो हमारी न जाने कितनी कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। लेकिन सचमुच में परमात्मा तो परमात्मा ही है। तो एक घटना मैं शुरुआत करने जा रहा हूं कि किसी पालीताना में उस समय ठाकुर लोगों का राज हुआ करता था। उस समय ठाकुर लोगों का राज हुआ करता था। हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। बहुत समय पहले की घटना है कि ठाकुर यहां का मान सिंह था। ठाकुर यहां का मान सिंह था। उस समय परमात्मा के दरबार में एक करसन नाम का
याद रखिए, घटना बहुत प्यारी घटना है। करसन नाम का छड़ीदार था। करसन नाम का जैन नहीं था, लेकिन परमात्मा का भक्त हो गया था। जिस दिन से वह व्यक्ति परमात्मा की छड़ी पुकारता है, उसका भाग्य ही बदल गया, उसका जीवन ही बदल गया। उसका नित्य का नियम परमात्मा के दरबार में छड़ी पुकारना है। बिना माइक के ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में परमात्मा की छड़ी पुकारता है, परमात्मा की छड़ी पुकारता है। बिना नागा परमात्मा के पास में सुबह से शाम तक दिन में कितनी बार, दिन के कितने प्रहर होते हैं? 4 प्रहर होते हैं। दिन के कितने प्रहर? 4 प्रहर होते हैं। 4 बार दिन में वह परमात्मा के सामने खड़े होकर के छड़ी पुकारता है। उसके जीवन में न जाने कितना बदलाव आ गया, परिवर्तन आ गया। एक दिन क्या हुआ, ठाकुर अपने सब लवाजन को साथ में लेकर के तामझाम के साथ, सीधी सेवा तामझाम के साथ परमात्मा के दरबार में पहुंचा। एक दिन ठाकुर तामझाम के साथ परमात्मा के मंदिर में पहुंचा। मंदिर में पहुंचने के बाद करसन ने छड़ी पुकारी, करसन ने परमात्मा की छड़ी पुकारी। इतनी मेघ गर्जना जैसी उसकी छड़ी पुकारने की आवाज को सुन करके घटना कहते ठाकुर तो बिल्कुल प्रसन्न चित्त हो गए। इतनी ऊंची आवाज और इतना ऊंचा उसका शरीर, जिसने भी उस छड़ी को सुना सबका चित्त प्रसन्न हो गया। ठाकुर भी प्रसन्न चित्त हो गए। ठाकुर ने प्रसन्न चित्त होकर के उसके पांव में जो पहना हुआ सोने का जो कड़ा था, काफी कीमती था, उतार करके उस समय उसके पास में और कुछ भी नहीं था। पांव में से कड़ा उतार करके उसे इनाम के रूप में, पारितोषिक के रूप में देने लगा। देखो परमात्मा की प्रति निष्ठा कैसी होती है कि ठाकुर अपने पांव में से जो उसकी जो पांव जेब होती है, क्या कहते, जो भी कहते हैं उसको, काफी कीमती थी वो, उसको उतार करके करसन को देने लगा। इतना प्रसन्नचित्त हो गया। तो करसन ने क्या किया,
ये तो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। ये आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूं। लेकिन उसकी आस्था देखो, उसका विश्वास देखो, उसकी आस्था देखो, उसका विश्वास देखो। उसने ये हाथ नहीं किया, उसने ये हाथ किया। शांतिलाल जी, दाहिना हाथ नहीं किया। ठाकुर उसके ऊपर प्रसन्न होकर उस छड़ी को सुन करके उसको देने जा रहा है, उसने दाहिना हाथ नहीं किया, उसने बायां हाथ किया। ठाकुर ने कहा कि करसन, ये तू क्या कर रहा है? दाहिना हाथ से लिया जाता है, बाएं हाथ से नहीं लिया जाता। यदि कोई चीज लेनी होती है तो किस हाथ से लेते हैं? दाहिने हाथ से लेते हैं। दाहिने हाथ से लिया जाता है, बाएं हाथ से नहीं लिया जाता है। दाहिना हाथ तूने पीछे कर लिया है, बाएं हाथ को तू आगे कर रहा है, ये व्यवस्था सही नहीं है। उसने कहा ठाकुर, बायां हाथ, दाहिना हाथ तो मैंने परमात्मा को दे दिया है। दाहिना हाथ तो मैंने परमात्मा को दे दिया है, इसलिए जो हाथ मैंने परमात्मा को दे दिया है, इसलिए मैं आपके सामने उसको नहीं फैला सकता। आपको देना हो तो इसी हाथ में दीजिए, बाकी दाहिने हाथ तो परमात्मा के लिए ही है। दाहिना अंग मेरा परमात्मा के लिए है, दाहिना हाथ मेरा परमात्मा के लिए है। इसलिए जो मैं परमात्मा को दे चुका हूं वह मैं आपको नहीं दे सकता हूं। ठाकुर ने अपना जो पांव से निकाला हुआ जो गड़ा था उसने वापस पहन लिया, लेकिन उसने अपने जो विश्वास था परमात्मा के प्रति वो उसने कभी भी टिकने नहीं दिया कि परमात्मा मुझे बहुत कुछ दे रहा है, मुझे लोभ नहीं चाहिए। ये तो उसके जीवन की पहली घटना है। परमात्मा भी जो परमात्मा को दिल देते हैं तो परमात्मा भी उनको दिल खोल करके देता है। तो ऐसे हमारे दादा का दरबार, दादा के भक्त लोग, चाहे वो जन्म से कैसे भी क्यों ना हो, परमात्मा जिसको शरण दे देते हैं उसका जीवन भी बदल जाता है। उसका जन्म ही सुधर जाता है। न जाने कितने जन्मों में उसके पाप कट जाते हैं। ऐसी ऐसी भक्त आत्माएं हमारे परमात्मा के दरबार में हुए हैं। घटना तो बहुत प्यारी है। उसका आस्था, उसका विश्वास सचमुच आज इतिहास में अमर हो गया। कल भी हमारे साध्वी श्री जी, सिद्ध प्रज्ञा श्री जी की महाराज जी की जो शिष्याएं हैं, लक्ष्मी प्रज्ञा जी महाराज, उन्होंने 7 यात्रा की, एक दिन में 6 यात्रा की। और दूसरे दिन उन्होंने 1 यात्रा की। साधु साथियों के मन में भी इस प्रकार के भाव रहते हैं। हमारी साध्वी जी महाराज श्री विनम्रता श्री जी महाराज हमारे साध्वी जी की शिष्या हैं, रत्नत्रय जी महाराज जी की। कल उन्होंने भी परमात्मा की 2 यात्राएं की, आज 1 यात्रा की। परमात्मा कितना दयालु है। हमारे यहां तो ये कहते हैं कि परमात्मा की तरफ यदि 1 कदम बढ़ाओगे तो परमात्मा तुम्हारी तरफ 100 कदम बढ़ाएगा। यदि हम परमात्मा की तरफ 1 कदम बढ़ाते हैं तो फिर परमात्मा अपने आप खींच लेता है।
लेकिन कम से कम पहला कदम तो उठाओ। एक कदम उठाते हैं तो परमात्मा अपने और अपने खींच लेता है। इतने दिनों से मैं देख रहा हूं, कभी 2, कभी 4, कभी 6, 2 उपवास निर्जला व्रत करके 7 यात्राएं कर रहे हैं। हमारे वर्षितम चल रहा है महाराज श्री जी का। कल महाराज श्री जी ने लगातार 4 यात्राएं की। कभी कभी हमारे गणेश जी महाराज क्रिया कराने के बाद में न धूप देखते हैं, न छांव देखते हैं, बस यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। ऐसी हमारे भगवान की असीम कृपा है। आज भी हमारे 2 युवकों ने बड़े भक्ति भाव से भरे हुए 7 यात्राएं की। जो 2 ही ना आई की ज्यादा की 2 हमारे बच्चों ने, युवकों ने 7 यात्राएं की। जब आप लोगों ने वहां बैठा करके उनकी अनुमोदना करते हो, जब आप लोग बड़े सम्मान के साथ उन्हें माला पहना करके, माल्यार्पण करके जब उन्हें वहां बैठाते हो, हमारा संपत्ति परिवार, हमारे कार्यकर्ता, हमारी माताएं बहनें, तो कितना उसके मन में उल्लास होता होगा। भाव यही रखना, ये सम्मान के लिए मैं यात्रा नहीं कर रहा हूं, मैं तो कर्म निद्रा के लिए यात्रा कर रहा हूं। मैंने यात्रा की है, मैंने यात्रा कर रहा हूं, ये सम्मान इसलिए मुझे मिल रहा है। ये हमेशा इस प्रकार के भाव रखिएगा। सबसे पहले यहां आने के बाद हमारी शीतल बहन जी ने 2 उपवास करके निर्जला 7 यात्राएं की थी। और आज इन्होंने 3 व्रत करके, आज दूसरा उपवास है इनका, और 3 व्रत करके 11 यात्रा करने की इनकी भावनाएं, संकल्प है इनका। फिर भी हर कार्यक्रमों में उपस्थित हो जाती है। एक ही स्थान इन्होंने निश्चित किया हुआ है। जैसे मेरा स्थान निश्चित है, हमारे साध्वी जी का स्थान निश्चित है, हमारे बहन जी का स्थान भी निश्चित है। बड़ी पवित्र भावना लेकर के कच्छ से आई है, कच्छ से पधारी है। न जाने और भी हमारी माता, मेरे भाई बंधु कहां से पधारे हैं। तो परमात्मा सबको मिला देता है। तो सबकी यात्रा हमारी निर्विघ्न हो, ऐसे ही हम परमात्मा से बार बार दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। कल 7 जने थे, कल 7 जने थे। जितनी भी उनकी अनुमोदना की जाए उतनी ही कम रहती है। और कल तो बड़े आश्चर्य के बाद हमारे भाई साहब जी, राजू भैया ने, पता नहीं भाई साहब जी ने बताया, तो छात्र ने बताया कि जिसकी हमको कल्पना भी नहीं थी, इतने आमिल हो गए और इतने बढ़िया तरीके से हो गए। तो किस प्रकार के आप लोगों के भाव हैं और किस प्रकार से परमात्मा हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। सचमुच में यही लगता है कि परमात्मा हम तुम्हारे हैं, परमात्मा हम तुम्हारे हैं। तो एक बार फिर बोल दीजिएगा, तुम हमारे थे प्रभु। एक निवेदन है कि कोई, मेरी तो आवाज, गला खराब चल रहा है तो आवाज ऐसी हो चुकी है, लेकिन आपकी आवाज बड़ी मधुर है, तो मीठा मीठे बोले गले में कोई जोर मत लगाइएगा। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रभुवन। तुम हमारे प्रभु
में